तो गाइस एक नया रिक्रूटमेंट आया है। वो क्या है, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL की तरफ से। तो आज 12 तारीख है। 12 तारीख को ही आया है ये। 10 बजे से फॉर्म भरना चालू होगा और 1/4/2025 जो है लास्ट डेट है। मैं इसका इंग्लिश वर्जन में ले चलता हूँ बिकॉज उसमें सब कुछ डिटेल से बताऊंगा आपको, एक एक चीज़, हर चीज़ आपको बताऊंगा। बस सुनते रहना, आप पूरा जानकारी आपको मिल जाएगा। सो यहाँ पर जो वैकेंसीज देखेंगे, इसमें कैटेगरी है साइंटिफिक असिस्टेंट बी, ग्रुप बी का है। ग्रुप बी का, फिर ग्रुप सी के हैं। तो 45 वैकेंसीज, उसके बाद आपके करंट 82, और उसका बैकलॉग टोटल 82 वैकेंसीज है। फिर 226 वैकेंसी है, 22 है, फिर 4 वैकेंसी है, फिर 10 है, फिर एक और एक वैकेंसी है। सो यहाँ पर देखेंगे साइंटिफिक असिस्टेंट बी में क्या डिसिप्लिन एलिजिबल है आपका। कंप्यूटर साइंस है, सिविल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। एंड आपका जो ट्रेनी वाले हैं यहाँ पर, सो BSc केमिस्ट्री, BSc फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। फिर आपका फिर से स्टेप ट्रेनिंग टेक्नीशियन का ऑपरेटर, बेसिकली ये है आपका IT वालों के लिए। ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन, फीटर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट, टर्नर, ड्राफ्ट्समैन, सिविल ड्राफ्ट्समैन, मैकेनिकल, 226 वैकेंसी है। तो अगर आप इनमें एलिजिबल हैं तब भी आप अपने एक काम करिएगा, अपने व्हाट्सएप पर इस वीडियो को अपडेट कर देना, मतलब स्टेटस डाल देना, ताकि बाकी सारे बंदों को इसके बारे में पता लग जाए। मेरे पास बहुत सारे बंदे आते हैं जो फॉर्म, मतलब अच्छा फॉर्म, मतलब जहाँ वैकेंसी अच्छा आता है भरने का, उनको पता ही नहीं लगता है। दैट्स बिकॉज ऑफ दिस। तो मैं चाहता हूँ आप एटलीस्ट इन वीडियोस को शेयर करिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप, अपने व्हाट्सएप के जो स्टेटस में, ताकि बाकी बंदों को पता लग जाए इस नोटिफिकेशन के बारे में। ठीक है, ताकि अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा मिल पाए उनको। तो यहाँ पर मैं ये चीज़ आपको बता दिया कौन कौन से अच्छा ब्रांचेस देखेंगे। देखिए, साइंटिफिक असिस्टेंट बी के लिए डिप्लोमा वाली एलिजिबल है यहाँ पर, बीटेक वाला यहाँ पर इन्होंने एलिजिबल नहीं कर रखा है। सिविल डिप्लोमा का होना चाहिए और 60% कम से कम मार्क्स होना चाहिए आपका डिप्लोमा। अगर किसी ने +2 किया हुआ है तो उसके बाद 2 साल का डिप्लोमा AICTE अप्रूव कॉलेज से या फिर UC अप्रूव कॉलेज से किया है तो एलिजिबल है। BSc में सेम आपका कहानी है। इसके बाद आपका डिप्लोमा होल्डर्स का आपका स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग जो साइंटिफिक असिस्टेंट का है ट्रेनिंग है। हालांकि सारे परमानेंट जॉब है भाई। तो काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है सभी बच्चों के लिए। मैं बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, बस सुनते रहिएगा। तो 60% कम से कम मार्क्स आपके पास होना चाहिए। और अगेन 3 साल डिप्लोमा हो या 2 साल डिप्लोमा आफ्टर 12, दोनों एलिजिबल हैं इसके लिए। पहले सब लिखते नहीं थे, काफ़ी अच्छा हो गया पहले, अब लिख रहे हैं, अच्छी बात है। उसके बाद ITI बंदा, ITI करके कोई गया है, अच्छा, कैंडिडेट्स विद डिप्लोमा थ्रू लेटर एंट्री टू सेकेंड ईयर आफ्टर 10th प्लस ITI आर नॉट एलिजिबल। भाई अगर +2 के बाद आप गए हैं तब एलिजिबल है। समझ पा रहे हैं आप? +2 के बाद आप जाए हो, गए हो तो एलिजिबल है, बट इसके लिए आपका साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए। बट ITI करके गए हैं तो एलिजिबल नहीं। इवन ये जो आपका कंप्यूटर साइंस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर तो अच्छा इधर भी है आपका पहले वाला भी, साइंटिफिक असिस्टेंट बी के लिए भी, मतलब ITI प्लस 10th और डिप्लोमा सेकेंड ईयर एलिजिबल नहीं है। सो दिस इज द थिंग माय डियर। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए जानना। सो हमारे पास एंड ये आ गया हमारे पास। फिर आपका ITI वाले का भी देखेंगे, यहाँ पर HR वाला भी है। ये हमारा बच्चे कम देखते हैं। फिर मैं आपको ITI वाला दिखाऊंगा आपको। ये देखिए, जो आपका टेक्नीशियन है उसका, उसमें कौन कौन से ट्रेड एलिजिबल हैं। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, फीटर, टर्नर, मशीनिस्ट, ड्राफ्ट्समैन, सिविल ड्राफ्ट्समैन, मैकेनिकल। सो मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए 10th क्लास में। एंड मैथमेटिक्स इंडिविजुअली प्लस 2 years ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। अच्छा, 1 साल कम से कम एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, तब आप एलिजिबल हैं इस जॉब के लिए। सो 1 year एक्सपीरियंस इज मैंडेटरी आफ्टर ITI, जो यहाँ पर लिखा है, तब एलिजिबल हो जाते हो। डिप्लोमा में वैसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे नर्स के लिए कितना आपका पैकेज मिलता है। 68,000 मिलता है। साइंटिफिक बी के लिए 54,000 एंड बाकी के लिए क्या आपका 39,000 पर मंथ मिलता है आपको। ये मंथली सैलरी आपका होगा। ठीक है, लेकिन आपका जो है स्टाइपेंड मिलेगा जिनको, जिनका अभी स्टाइपेंड में क्या मिलेगा आपको पहले, मतलब इसमें इसमें क्या हो, टाइमिंग आता है स्टाइपेंड का, कितने टाइम का स्टाइपेंड है आप देखें, मतलब कितने टाइम का ट्रेनिंग होगा। तो ट्रेनिंग के बाद क्या मिल जाएगा आपको 54,000 और 33,000 मिलेगा डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी का। अभी तो फिलहाल ये मिलेंगे आपको सारे, जो पैसे स्टाइपेंड का मिलेगा आपको। ठीक है, सो बाकी ये सारे अलाउंस मिलेंगे। ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया, हाउस एंड HRA मिलेगा आपको, साइट लोकेशन अलाउंस, प्रोफेशनल अपडेट अलाउंस एनुअली मिलता है आपको। एंड एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड मिसलेनियस फैसिलिटी, जैसे फैसिलिटीज, लीव, ट्रैवल अलाउंस, उसके बाद लीव एनकैशमेंट, उसके बाद मेडिकल फैसिलिटी फॉर सेल्फ एंड डिपेंडेंट्स, उसके बाद एजुकेशन फैसिलिटी फॉर चिल्ड्रन विद इन द टाउनशिप,
चिल्ड्रन एजुकेशन असिस्टेंट, उसके असिस्टेंट्स, एम्बर्समेंट ऑफ मेंबरशिप फीस फॉर प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स, एम्बर्समेंट केबल टीवी चार्जेस, मोबाइल फ़ोन चार्जेस, न्यूज़ पेपर चार्जेस, कैंटीन सब्सिडी, ये सब मिलेगा आपको। उसके बाद परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव स्कीम रहता है, इंटरेस्ट बियरिंग एडवांस हाउस हाउस बिल्डिंग एंड जनरल पर्पस, ये सब मिलता है आपको। ठीक है, मतलब आप लोन लेंगे तो उसमें आपको फ़ायदा मिल जाएगा, इतना ज़्यादा आपको देना नहीं पड़ता है बेसिकली, आपका जो फीस होता है। ठीक है, इसके अलावा क्या आता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड मिलता है, ग्रेचुटी मिलता है, पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल फैसिलिटी एंड ये कौन सा है, बेनेवोलेंट फंड क्या होता है भाई, ये पता नहीं मेरे को भी, एक बार कमेंट करना सारे। सर ग्रुप इंश्योरेंस ये सब मिलता है आपको। ठीक है, ये आपका हो गया। फिर स्टाइपेंड जो मिलेगा आपको, ये 1.5 साल का स्टाइपेंड मिलेगा पर मंथ 24,000, फिर ड्यूरिंग सेकेंड ईयर ट्रेनिंग क्या मिलेगा 26,000 मिलेगा, और ये बुक अलाउंस आपको मिलता है। उसके बाद आपको जॉब मिल जाएगा, कर पूरा फुल टाइम जॉब मिल जाएगा। ठीक है, एज लिमिट 18 साल मिनिमम है, एचआर के लिए 21 साल है, मैक्सिमम एज 30, 25, 24, 28, 30, 25। ठीक है, फिर आपको जो रिलैक्सेशन मिलता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है उसके अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन मिल जाएगा एज में। और कैसे सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, ऑनलाइन एडमिशन प्लस पर्सनल इंटरव्यू होगा आपका साइंटिफिक असिस्टेंट बी के लिए, एंड जो स्टाइपेंडियरी ट्रेनिंग साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए आपको फिर वही है। फिर ऑनलाइन एजुकेशन प्रीलिमिनरी एडवांस, फिर आपका आईटीआई में क्या होता है, आपका ऑनलाइन एडमिशन होगा, टेस्ट होगा, एडवांस टेस्ट प्लस स्किल टेस्ट होगा। तो आपका स्टेज 1 जो आपका ये सब है, असिस्टेंट बी है और कैटेगरी 1 है ना, उसमें क्या होगा, आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, फिर इंटरव्यू होगा। इसमें सिलेबस क्या होगा, आपका जो डिसिप्लिन है वही सिलेबस होगा। इसमें 50 क्वेश्चन आएगा, 1.5 घंटा आपको मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग हाफ होगा, और 2 मार्क एक क्वेश्चन का, 2 मार्क्स 100 मार्क्स टोटल क्वेश्चन, मतलब टोटल मार्क्स होंगे आपका। फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा इसका। फिर हमारे पास क्या आता है, आपका कैटेगरी 2 आता है, इसमें क्या आ जाएगा, फिर से 50 क्वेश्चन रहेंगे, मैथमेटिक्स, साइंस, जनरल अवेयरनेस रहेगा, मैथ साइंस जनरल अवेयरनेस, ये आपका एप्टीट्यूड बोल सकते हो, और साइंस का जनरल साइंस का रहेगा, मैथ शायद 10th क्लास तक देंगे मैथमेटिक्स से। ठीक है, उसके बाद जनरल अवेयरनेस मतलब जी के आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पर 3 नंबर एक क्वेश्चन का रहेगा, 1 नंबर नेगेटिव मार्किंग का, 50 क्वेश्चन, 60 मिनट आपके पास टाइम रहेगा। फिर आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन एडवांस टेस्ट रहेगा आपके पास, ये सारे मतलब बोल सकते हो इनका स्किल टेस्ट करेंगे वो। ठीक है, ये चीज़ें हो गया। आप क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए होगा टेस्ट में भी। और ये अगर आप जा रहे हैं एचआर के लिए तो इसमें आपका 25 जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर नॉलेज का 15 और इंग्लिश का 10। फिर स्टेज 2 भी आपका रहता है इसमें, एप्टीट्यूड एंड क्रिटिकल रीजनिंग का, मतलब रीजनिंग से सवाल आएंगे आपके पास। ठीक है, और इसमें और क्या, ये सारी आपका मेडिकल स्टैंडर्ड आप देख लीजिए एक बार, मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड बोलूँगा। मेडिकल टेस्ट तो करेंगे भाई, सिंपल सी बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कितना रुपया फीस लगेगा आपका। देखो, अगर आप जनरल हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, ओबीसी हैं, तो आपका 150 रुपया और 100 रुपया मिलेगा, लगेगा फीस। अगर आप बाकी कैटेगरी से हैं तो आपका कोई फीस नहीं लगेगा। ठीक है, और कहाँ फॉर्म भर पाएंगे, एनपीसीआईएल कैरियर्स, क्लिक ऑन एडवर्टाइजमेंट, डाउनलोड्स, ये सब मिल जाएगा, और इसमें फॉर्म भरने का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। किसी को प्रॉब्लम है मुझे बताना। और एक बात, अगर कोई करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन करना चाहता है बहुत अच्छे तरीके से, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन मैं टाइम टाइम के साथ डालता रहता हूँ, जो करंट अफेयर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इतना ही था इस नोटिफिकेशन के बारे में। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। लाइक कर देना वीडियो को, चैनल पर सब्सक्राइब करना। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, थैंक यू।